हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द डिवाइन टैरो। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे कि आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइस। आज जो हम रीडिंग करने जा रहे हैं उस रीडिंग में मैं देखूंगी कि आपके माइंड में जो भी पर्सन है, ठीक है, आप जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हो, उनकी फीलिंग्स, इंटेंशन, इमोशंस क्या हैं आपको लेकर के, ठीक है। करंटली वो क्या फील कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, ठीक है। उनका अगला कदम क्या होने वाला आपके लिए, या नेक्स्ट एक्शन वो आपके लिए क्या लेने वाले हैं, ठीक है। हम डिटेल में देखने वाले हैं। ओके, यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहती है। यूनिवर्स, आप जिस भी रिलीजियस धर्म या डिवाइन यूनिवर्स को मानते हो, ठीक है, जिस पे भी आपका बिलीव है, आप उनके हिसाब से ये संदेश को ले सकते हो, ठीक है, कि यूनिवर्स आपको इस समय क्या बताना चाहती है आपके करंट सिचुएशन के अनुसार, ठीक है। ये एक जनरल रीडिंग है, ठीक है, टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जनरल रीडिंग की तरह ही देखिए, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले हम देखेंगे कि उनकी फीलिंग्स क्या है, ओके, उनकी इंटेंशंस देखेंगे और उनका अगला कदम। इनमें मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स, जिस व्यक्ति का ध्यान कर रहे हो उस पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। सडन इवेंट, ओके, डिवाइन टाइमिंग, मेंडिंग, मिररिंग, इनोसेंस एंड इमेजिनेशन। ओके, हम टैरोट से भी देखेंगे, ओके, इनके मैसेजेस भी देखेंगे एंड ऑल ओवर बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है क्लोजअप, ठीक है। इस समय जो ये पर्सन है कहीं ना कहीं अपने लाइफ में एक ब्रेक सिचुएशन को फील कर रहे हैं, ठीक है। डेफिनेटली आपके जो पार्टनर है कहीं ना कहीं एक ब्रेक वाली सिचुएशन को फील कर पा रहे हैं। इनको ऐसा महसूस हो रहा है आपको लेकर के कि आप इनसे बहुत दूर जा चुके हो, ठीक है। डेफिनेटली इस पर्सन के या तो पास्ट ऐसे कुछ एक्शंस रहे हैं या पास्ट में इन्होंने कुछ ऐसा करा है जिसके वजह से आप दोनों की लाइफ में एक सडन इवेंट आया हुआ है, ठीक है। जिस इवेंट में कहीं ना कहीं इन्होंने आपको जाने अनजाने ना सही, या जान के इन्होंने किया ऐसा, या फिर जाने अनजाने इनसे हुआ, बट डेफिनेटली वो टाइमिंग सही नहीं थी इनके ख्याल से, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने आपको बहुत सारी तकलीफ़ें पहुंचाई थी, इन्होंने आपको ऐसी तकलीफ़ें पहुंचा दी है जिसके बाद कहीं ना कहीं आप इस एनर्जी में हो ही नहीं कि इस पर्सन को आप एक्सेप्ट कर सको, ठीक है। किसी तरीके से जब इन्होंने आपको किसी तरीके का कोई दुख या तकलीफ पहुंचाया, उस टाइम पे ये अपनी प्लेफुलनेस, उस समय ये अपनी प्ले एनर्जी में थे, ठीक है, जिसके वजह से इन्होंने आपको एक प्ले की तरह डील करा, ठीक है। एक ऐसी एनर्जी में आपको डील करा जहाँ पे इनको अपने आप में बहुत खुशी महसूस हो रही थी, ठीक है। दूसरे सिचुएशन में इनको बहुत इंटरेस्ट आ रहा था, कहीं ना कहीं उस समय इन्होंने आपको इस तरीके से डील करा था, ठीक है। ये पास्ट की कोई इवेंट्स हो सकते हैं, ठीक है, जिसको ये पर्सन याद कर करके बहुत ज़्यादा हर्ट फील कर रहे हैं, ठीक है। डिवाइन टाइमिंग को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। अनएक्सपेक्टेड वे में कहीं ना कहीं ये पर्सन ने कुछ ऐसे एक्शंस या कुछ ऐसी हरकतें करी है जिसके वजह से कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है अपने ही कर्मा को फेस कर रहे हैं, ठीक है। और इनको ऐसा लग रहा है कि समय जो है इनके फेवर, इनके हाथों से जा चुका है, ठीक है, और इनके फेवर में ये समय रहा नहीं। ये बहुत बंधा हुआ सा खुद को फील कर रहे हैं करंटली, ठीक है। किसी तरीके का कोई ट्रांसफॉर्मेशन आप दोनों में आया हुआ है जहाँ पे ये पर्सन आपको खुद से बहुत डिटैच फील कर पा रहे हैं, ठीक है। किस तरीके से बहुत डिटैच हो गए हैं, ये इमेजिनेशन क्रिएट कर रहे हैं आपके साथ, ओके। हो सकता है आप 444 बहुत ज़्यादा देख रहे हो, ठीक है। डिवाइन की तरफ से आपको मैसेजेस सेंड करे जा रहे हैं। अगर इस समय अगर आप अपने पार्टनर से दूर हो, ठीक है, 216619 इस तरीके के नंबर आप देख सकते हो, ठीक है। अगर इस समय आप अपने पर्सन से डिस्टेंस में हो, ठीक है, जिस भी व्यक्ति से आप डिस्टेंस में हो, इस समय आपको यूनिवर्स ये बता रही है, अगर कोई 444 नंबर देख रहा है तो ठीक है, 2211 इस तरीके से अगर आप देख रहे हो, यूनिवर्स आपको बताना चाहती है कि आप अपने ऊपर काम करो, ठीक है। आप अपने ऊपर ध्यान दो। ये जो ब्रेक का सिचुएशन आया है, ये सिचुएशन आपको उस पर्सन के बारे में सोचने के लिए यूनिवर्स ने आपको नहीं दिया, ठीक है। किस तरीके से उसमें खोने के लिए आपको नहीं दिया, उस
उस समय को किस तरीके से यूटिलाइज करके, किस तरीके से उस समय का उपयोग करके, यूज़ करके आपको आगे बढ़ना है, ठीक है, आपको अपने पाथ पे चलते रहना, वो चीज़ें यूनिवर्स आपको बता रही है, ठीक है। आप अपने प्ले एनर्जी में, आप वापस जिस एनर्जी में थे आप, ठीक है, खुश थे अपनी लाइफ में, चीज़ों को एंजॉय कर रहे थे, ठीक है, अपने अंदर में ना हैप्पीनेस लेके आइए, अपने अंदर के बच्चे को आप फिर से वापस से उसको एक्टिव कीजिए, ठीक है। सो यूनिवर्स आपको ये कह रही है, अगर ये नंबर आप देख रहे हो तो सेलिब्रेशन लेके आइए, मैं यही आपको बोल रही थी कि अपने लाइफ में सेलिब्रेशन लेके आइए, ठीक है। ये पर्सन भी कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल जर्नी में है, आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन या ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, ठीक है। सो ये पर्सन आपको देख पाते हैं उस कनेक्शन में, ओके, किस तरीके से आपको फील कर पाते, बट ये जितना भी फील कर ले या फिर किसी तरीके से दूसरे के साथ भी ये चाहे कि किसी तरीके से किसी और के साथ कनेक्शन बना ले, सो इनसे नहीं हो पाता है, ठीक है। कहीं ना कहीं खुद को इनकम्प्लीट सा फील करते हैं, इनको कंप्लीट फील नहीं होता है, ठीक है। इनको कंप्लीटनेस सिर्फ आपके साथ फील होती है, कंप्लीट सिर्फ आपके साथ फील कर पाते, जिसकी वजह से ये किसी और से कनेक्ट भी होते हैं, तब भी उनको वो वाली फीलिंग्स नहीं मिल पाती जो इनको रियल वर्ल्ड में आपके साथ फील होती है, ठीक है। सोल टू सोल जब मिलते हैं, जो फीलिंग्स आती है कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को वो फील नहीं हो पाता है, ठीक है। मिररिंग की एनर्जी है, सो आप ट्विन फ्लेम हो सकते हो, आप दोनों एक दूसरे की एनर्जी को बहुत अच्छे से मिरर करते हो, ठीक है, डेफिनेटली बहुत अच्छे से मिरर कर पाते हो एक दूसरे को, ओके। देखो मैंने क्या कहा कि आप दोनों डेफिनेटली कहीं ना कहीं एक दूसरे को मिरर करते हो। इस पर्सन को किसी तरीके से पेंटिंग का या गिटार बजाने का या फिर सिंगिंग का इनको शौक हो सकता है, ठीक है, बहुत अच्छा लगता होगा इनको पेंट करना या किस तरीके से कोई शायरी लिखना या शायरी बोलना, ठीक है, इनको बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। नेचर से कनेक्ट होना भी इनको बहुत पसंद है, ओके। इस टाइम पे इनके अंदर लेजीनेस बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, खुद को क्लोजअप सा फील कर पा रहे हैं, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है ना सारी चीज़ें जो कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रही है इनके लाइफ में, ठीक है। आपका इनके लाइफ में ना होना कहीं ना कहीं इनको बहुत ज़्यादा हर्ट फील करवा रहा है, ठीक है। बट आप इनको बाहर से देखोगे ना, सब कुछ शांत नजर आएगा, ठीक है। आपको नजर आएगा कि भाई वाह, ये अपनी लाइफ में खुश है, दी फूल की एनर्जी अपनी लाइफ में नई शुरुआत कर रहे हैं, अपनी लाइफ में खुश है, गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी है, ठीक है। हालांकि क्लोजअप के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहा है गोइंग विद द फ्लो, ठीक है। बट कहीं ना कहीं ये पर्सन अपने ही लाइफ में जिस तरीके से इनको चलना चाहिए, रहना चाहिए, कहीं ना कहीं आप देखोगे कि बहुत ही फ्लो में ये जा रहे हैं, ठीक है। अपनी लाइफ में बहुत ही फ्लो के साथ आगे बढ़ रहे हैं, आपको ये चीज़ें नजर आएंगी, ठीक है। सो इनको बहुत अच्छा लगेगा, सो आप इनको बहुत ही अच्छे फेस में देख पाओगे कि यस ये अपनी लाइफ में बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, अपनी लाइफ में ढेर सारा हैप्पीनेस है इनकी लाइफ में, ठीक है। सो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि मैं तो स्टैंड ही नहीं करता है, तो मैं तो स्टैंड ही नहीं करती, ठीक है, ये तो मेरे बिना थर्ड पार्टी के साथ बहुत ज़्यादा खुश है, ओके। किस तरीके से आप दोनों में कोई तीसरा पर्सन है, सो लाइक आपको ऐसा लग सकता है, ठीक है। बट कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की एनर्जी मुझे लग रही है कि ये आपके बिना बहुत ज़्यादा सैड है, किसी तरीके से आपको याद कर रहे हैं, बट ये अपने चेहरे पे या किसी भी तरीके से आपको इनको लाइक आप फील ही नहीं कर पाओगे, इनके फेस से या इनके हाव भाव से या इनके बर्ताव से आप फील ही नहीं कर पाओगे कि ये पर्सन ठीक इसका ऑपोजिट आप देखोगे कि ये बहुत ज़्यादा रहे अंदर से टूटा हुआ, बिकॉज आपके साथ जो कनेक्शन है वो पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ठीक है। यूं ही नहीं मिले आप इस पर्सन से, इस पर्सन को लगता है इसमें भी कुछ ना कुछ है, ठीक है, जिसके वजह से आप इनसे मिले हो, ओके। डेफिनेटली आप देखो बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी, ठीक है। सो स्ट्रांगली ट्विन फ्लेम कनेक्शन है आप दोनों का, इस पर्सन को फील होता है, ठीक है, डेफिनेटली ये पर्सन फील कर पाते हैं, बट कुछ लोगों की वजह से कुछ रिस्ट्रिक्शन है इनके लाइफ में, ठीक है, जिसके वजह से कहीं को कॉम्पिटिशन सा फील होता है, ठीक है, जिसकी वजह से ये लाइक आगे नहीं बढ़ पाते या फिर किसी तरीके से आपको अप्रोच तो करना चाहते बट अप्रोच करने के समय कहीं ना कहीं ये रुक से जाते हैं, ठीक है। सो ये कहीं ना कहीं है इनके अंदर, ठीक है। सो ये चीज़ें एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, ओके। सो चलिए इनके इंटेंशन देख लेते हैं। इनके इंटेंशन क्या है, ओके। इन बस मुझे बताएं कि इनकी इंटेंशन क्या है, इस व्यक्ति की इंटेंशन क्या है, और देन हम देखेंगे नेक्स्ट एक्शन, ठीक है। द हर्मिट, ओके, नाइन ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ कप्स। भाई इंटेंशन तो बहुत अच्छे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अब एक्शन में ही पता चलेगा कि क्या करने वाले। किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस, वाह,
सो ब्यूटीफुल, स्ट्रेंथ, ओके। एंड बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी दिस स्टार, वाओ। सो इनका इंटेंशन कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा है, ठीक है, आपके साथ एक न्यू बिगनिंग का, आपको जस्टिस देने का, आपके साथ दिस स्टार की एनर्जी को फील कर पाते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप लाइफ के वो पर्सन रहे हो, ठीक है, लाइफ की वो मोमेंट, वो पर्सन, वो इंपॉर्टेंट पर्सन आप रहे हो जो आप बहुत ही ब्यूटीफुल हो, ठीक है, आपके अंदर बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है, आप बहुत अच्छे हो, लाइक आपकी पॉजिटिव एनर्जी से, आपके पॉजिटिव जो ऑरा है कहीं ना कहीं उसकी वजह से ना आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलती है, ठीक है। इनकी राशि की मैं बात करूँ, राशि इनकी हो सकती है वर्गो, टॉरस, लियो, लाइक सिंह राशि, मेष, एरीज राशि, ठीक है, वर्गो कन्या राशि, ओके, वृष, मिथुन, कर्क, कुंभ, कैप्रिकॉन, स्पाइसेस, मीन राशि, ठीक है। सो कुछ मैंने हिंदी, कुछ मैंने इंग्लिश, दोनों में आपको बता दिए, ठीक है, बिकॉज बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हिंदी और इंग्लिश में भी एक्सप्लेन कर दिया करें, ठीक है। सो इनके इंटेंशन में मुझे नज़र आ रहा है कि ये पर्सन आपको बहुत स्ट्रांग देख रहे हैं, ठीक है, और ये जब जब आपको देखते हैं इनको ऐसा लगता है कि आप डे बाय डे अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, आप एक स्टार की तरह लाइक दिख रहे हो, ठीक है। किसी तरीके से आप अगर सोशल मीडिया पे वर्क कर रहे हो, सो हो सकता है आपके फॉलोअर्स अच्छे हैं या किसी तरीके से आपको स्टॉक करते हैं तो ये आपको देख पाते हैं कि आप अपनी लाइफ में बहुत खुश हो, बहुत ग्रो कर रहे हो, आप सेल्फ लव में आ गए हो, आप एक किंग एंड क्वीन की तरह खुद को प्रिटेंड कर रहे हो, ठीक है। आप देखो किस तरीके से ये जो यहाँ पे लेडी है वो एक शेर के मुंह में हाथ डाल रही है, ठीक है। सो ये लेडी कितनी स्ट्रांग है, लाइक किसी की हिम्मत होती है लाइक शेर के मुंह में हाथ डालना, ठीक है, बट ये आपको ऐसा देख पा रहे हैं, इनकी इंटेंशन आप देखो कि आपको देख पा रहे हैं कि आप शेर के मुंह में हाथ डालने तक का हिम्मत रखते हो, ठीक है। सो आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हो जिसकी वजह से आपका ऑरा जो है इनको बहुत पॉजिटिव फील कराता है, ठीक है, और कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि आप इतनी स्पिरिचुअल और इतने अच्छे हो, लाइक इतनी पॉजिटिव एनर्जी है आपकी, कहीं ना कहीं आपके वजह से ही इनके लाइफ में ग्रोथ, अबंडेंस, हैप्पीनेस रही है, ठीक है, हमेशा से। अब जब आप साथ नहीं हो तो इस पर्सन को हमेशा फ्रस्ट्रेट, इनसिक्योरिटी, डर और कहीं ना कहीं अकेलेपन का सामना इनको बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, ठीक है। 9 ऑफ वैंड्स एंड दी हर्मिट का कार्ड रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके इस अवतार को देख के कहीं ना कहीं ये पर्सन अपने आप को अकेला और डरा हुआ सा महसूस कर रहा है, ठीक है। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बता रही है कि आपके राजा रानी जो भी है, ठीक है, किंग क्वीन जो भी है, ये एक्शन आपके तरफ लेना चाहते, ठीक है, आपके प्रति इनका एक्शन और जस्टिस ये करना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं इनको डर जरूर लगता है। 9 ऑफ वेंड्स की एनर्जी बता रही है कि ये पर्सन आपसे डरते हैं, ठीक है, किसी तरीके का कोई डर, सोसाइटी फेयर हो सकता है इनको, ठीक है, सोसाइटी से डरते हैं या इनको घर वालों से डर लगता है या किसी तरीके से कहीं कमिटेड हो सकते हैं, सो वहाँ इनको डर है कि चीज़ें खराब ना हो जाए या टूट ना जाए, बट आपके साथ जो इंटेंशन है वो क्लियर है, ठीक है, आपके साथ मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ टाइम रहने का इनका इंटेंशन है, ठीक है, कहीं ना कहीं ये लाइफ टाइम आपके साथ रहना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप हमेशा रहो, ठीक है। आने वाले समय में मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं जस्टिस दे के अपनी लाइफ में लाने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है, बिकॉज ये जस्टिस देना चाहते हैं, इनकी इंटेंशन में है कि आपको जस्टिस दे, बट इनको डर लग रहा है कि आप कहीं इनकी बातों को लाइक इग्नोर ना कर दो, ठीक है। ऑफर आपको देना चाहते हैं, किसी तरीके से ये पर्सन अबंडेंट फील करते हैं अपने आप में, ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा अबंडेंट आपको भी देख रहे हैं, फ्री देख रहे हैं आपको, ठीक है, आप अपनी एनर्जी इसमें बहुत अच्छा वर्क कर रहे हो, ठीक है। किस तरीके से अपने लाइफ में वर्क नहीं कर रहे, सो आप वर्क कीजिए अपने लाइफ में, ठीक है, अपने आप को बेटर बनाइए, ठीक है, अपने आप से सेल्फ लव कीजिए, ओके। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये पर्सन अपने फाइनेंस लाइफ में भी कुछ खुश नहीं दिख रहा, ठीक है, इनको ना लाइक बंधा हुआ सा फील होता है, लाइक हो सकता है बहुत सारे फाइल्स के काम करते हो ये, या किसी तरीके से काउंसिलर हो सकते हैं, ठीक है, एडवाइस करते हो लोगों को, अकाउंट का काम करते हो, ठीक है, सो अकाउंटेंट हो सकते हैं, सो इनका काम जो है कहीं ना कहीं कंप्यूटर पे या मुझे लाइक चेयर की वाइब आ रही है, कहीं पे चेयर पे बैठ के ये काम करते हैं, ठीक है, किस तरीके से लैपटॉप या फिर कंप्यूटर का यूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं, जहाँ पे इनको लाइक घंटों घंटों बैठे रहना पड़ता होगा, ठीक है, इनका खुद का ऑफिस भी हो सकता है, ठीक है, जहाँ पे ये लाइक बहुत सारा टाइम स्पेंड करते हैं, ठीक है, या किसी तरीके से अच्छे पोस्ट पे हो सकते हैं ये, ठीक है, जहाँ पे भी काम करते हैं या बिजनेस ऑफिस या जहाँ पे भी ये है, डेफिनेटली बहुत ही अच्छे पोस्ट पे है ये, ठीक है, बहुत ही अच्छी जगह पे, बट किसी तरीके से अपने आप को लाइक अबंडेंट होते हुए भी कहीं ना कहीं एक घेरे में महसूस करते, ठीक है, आपकी जो एनर्जी है और आप जो हो कहीं ना कहीं इनको बहुत ज़्यादा
याद आती हो, बहुत मिस करते हैं ये आपको, ठीक है। जब भी अपने काम में बिजी रहते हैं, ओके, सो कहीं ना कहीं काम को तो पूरा करते हैं, बट नाइट के टाइम पे मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन आप में खोए रहते हैं, ठीक है। डेफिनेटली आप जितना इनको याद करते हो, ये पर्सन आपको मिररिंग एनर्जी देते हैं, ठीक है। ये आपको बहुत याद करते हो और आप दोनों में किसी तरीके का कोई ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप दोनों का जो कनेक्शन है वो चाहे जितना भी झगड़ा हो जाए, ठीक है, किसी तरीके से खत्म हो जाए, ब्रेकअप आ जाए, ठीक है, बट इस पर्सन को पता है कि कनेक्शन हमेशा जुड़ा रहेगा, ठीक है। किसी तरीके से आप लोग अलग भी होना चाहोगे, सो आप दोनों की एनर्जी कहीं ना कहीं है वो आपस में कनेक्ट रहती है, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे से हमेशा कनेक्ट फील करते हो। आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन लाइक मैं भुलाई नहीं भूल सकती, ठीक है, या भुलाने से भी मैं नहीं भूल सकता, इस तरीके से आपको लगता है। सो इस पर्सन को भी कहीं ना कहीं ये लगता है कि मैं इस पर्टिकुलर लड़का या लड़की जो भी है, ठीक है, मैं नहीं भूल सकता या मैं भूल ही नहीं सकती, ठीक है। सो इस पर्सन को भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है और आपके साथ एक खिंचाव सा महसूस करते, ठीक है, एक ऐसा डोर जो कभी लाइक ये चाह के भी नहीं तोड़ सकते, ठीक है, एक ऐसा बंधन आपके साथ महसूस करते हैं ये, ठीक है। सो ये है इनकी इंटेंशन। अब इनका नेक्स्ट एक्शन देखते हैं कि आपकी तरफ जो इनका नेक्स्ट एक्शन वो क्या होने वाला है। ओके, इन बस मुझे बताएं इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा इस रिलेशनशिप के प्रति। इनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा, इन बस मुझे बताएं। Wow, so beautiful. Two of Cups. ओके, सो जून 21 एंड जुलाई फर्स्ट वीक मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। आप जब भी इस रीडिंग को देख रहे हो, यहाँ से लगभग आप जब भी इस रीडिंग तक पहुँचे, ठीक है, रीडिंग जनरल टाइमलेस है, ठीक है। सो जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो, सो कहीं ना कहीं वहाँ से दो महीने या 3 महीने का समय आपको लग सकता है, ठीक है। कहीं ना कहीं आपके लिए एक न्यू अपॉर्चुनिटी मैं इस पर्सन के तरफ से आते हुए देख रही हूँ, ठीक है। इनके एक्शन में मुझे 2 ऑफ कप्स का कार्ड रिसीव हुआ है, ठीक है। सो डेफिनेटली आपको अप्रोच करना चाहते हैं, ठीक है। जो लव आप दोनों में फुलफिल नहीं हो पाया, ठीक है, उस रिलेशनशिप को ये फुलफिल करने की कोशिश कर सकते हैं अपनी तरफ से। एक रोमांटिक वे में आपको एक कप ऑफर कर सकते हैं। ये अपनी जो मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों में हुई थी, ठीक है, अपनी जो लव वाली फीलिंग्स है ये आपके साथ रख सकते हैं, ठीक है। आपके सामने अपना इनका जो लव का ऑफर है कहीं ना कहीं आपके सामने रख सकते हैं, ठीक है। अपने इमोशंस आपको बता सकते हैं। अगर अनकन्फेस लव है तो ये आपको कन्फेस करेंगे और आपको बताएंगे कि एक्चुअल में आपके लिए क्या फील करते हैं और सच में ये आपके लिए कितना ज़्यादा पॉजिटिव है। ये चीज़ें आपको ये अपने लाइक बताना चाहते हैं आपको, ठीक है, खुल के ये बताना चाहते हैं। इनकी राशि हो सकती है कैंसर, ठीक है। रिलेशनशिप में आना चाहते हैं आपके साथ, कहीं ना कहीं टीम वर्क और पार्टनरशिप चाहते हैं आपके साथ डेफिनेटली। वन मोर कार्ड यूनिवर्स। ओके, सो पेज ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। कहीं ना कहीं इमेजिनेशन में आप हो, ठीक है, आपसे बहुत ज़्यादा ये कनेक्ट फील कर पाते हैं। एक फ्रेश आइडिया कहीं ना कहीं ये अपने माइंड में क्रिएट करते हुए नज़र आएंगे आपको, ठीक है। सो ये कहीं ना कहीं चाहते हैं कि आपके साथ जो पॉजिटिव एनर्जी है उसको कनेक्ट करा जाए, ठीक है। कहीं ना कहीं आपकी और इनकी डेस्टिनी जुड़ी हुई है। आपके पार्टनर को ये फील होता है, ये महसूस होता है कि आप दोनों की डेस्टिनी एक दूसरे से जुड़ी हुई है, ठीक है। सो ये एक्शन लेंगे ज़रूर, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं ये, ठीक है। आपकी तरफ एक झुकाव सा महसूस करेंगे आने वाले समय में, ठीक है। हालांकि इस टाइम पे अगर टाइम फ्रेम अगर सही नहीं है आप दोनों के बीच में, बट आने वाले समय आप दोनों के बीच में चीज़ें जो है वो स्मूथली वर्क करेंगी, ठीक है। सो चलिए देखते हैं। बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है दी वर्ल्ड। सो ये आपको अपनी पूरी दुनिया मानते हैं, ठीक है। आप चाहो भी तो इस पर्सन को नहीं भुला सकते, ठीक है। किस तरीके से 4 इयर्स हो गया, 5 इयर्स हो गया, 3 मंथ्स हो गए, 4 मंथ्स हो गए, 1 ईयर हो गया, आप दोनों में बहुत लंबा गैप मुझे लग रहा है, ठीक है। बट डिवाइन टाइमिंग पे आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो, डिवाइन टाइमिंग पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि यस आपकी लाइफ में जो है ये चेंजेस ज़रूर आएंगे, ठीक है। सो चलिए इनके मैसेजेस देखते हैं, देन हम देखेंगे आपके लिए गाइडेंस क्या है, ठीक है। सो अगर आप तक से रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो, ओके, कुछ पॉजिटिव फील किया हो, सो रीडिंग को लाइक ज़रूर करें, ठीक है। सो क्या मैसेज देना चाहते हैं ये। ओके, I will contact you soon.
सो बहुत जल्द आपको इनकी तरफ से कांटेक्ट आने वाला है, ठीक है। जब ये आपको कांटेक्ट करने वाले होंगे सो किसी तरीके से आपको एंजल्स नंबर दिखना, बटरफ्लाइज दिखना या फिर फेदर्स दिखना आपको स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। डेफिनेटली तभी आपको लाइक साइन देने लगेगी यूनिवर्स, ठीक है। कहीं ना कहीं जो चीज़ आपके करीब आ रही होती है, किसी तरीके से आपको प्राप्त होने वाली होती है, सो यूनिवर्स जो है, ब्रह्मांड जो है, कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपको दिखाने का और कहीं ना कहीं फील करवाने की कोशिश करती है कि ये चीज़ें आपकी तरफ आ रही है, ठीक है। पर कब, जब आपकी हीलिंग हो जाती है, ठीक है, आप किसी तरीके से फ्रस्ट्रेट नहीं रहते हो, आप पूरी तरीके से सरेंडर कर देते हो यूनिवर्स को, ठीक है। सो तभी चीज़ें आपको रिसीव होती हैं, ओके। आउटकम तभी आपको पॉजिटिव रिसीव होता है। अदरवाइज आप फ्रस्ट्रेट रह के दिन गिनते रहोगे कि आज कल ये चीज़ें हो जाए, सो ये पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। आपको समझना पड़ेगा, ओके। प्लीज़ अंडरस्टैंड माई सिचुएशन। सो ये कहीं ना कहीं आपको लाइक कह रहे हैं मैसेजेस के थ्रू कि इस समय आप इनके सिचुएशन को समझने की कोशिश करें, ठीक है। सो आपको पता नहीं है, किसी तरीके से आप नहीं जानते कि कितना ज़्यादा आपने अपने वर्ड से इनको हर्ट करा है, ठीक है। किस तरीके के आर्गूमेंट में आप दोनों ही ऐसे वर्ड्स का यूज़ किए हो, या लास्ट फाइट आप दोनों की हुई थी, या लास्ट कॉल हुआ था आप दोनों के बीच में, जिसकी वजह से आप दोनों ने एक दूसरे को इतना ज़्यादा हार्ड वर्ड बोल दिया या यूज़ किया है एक दूसरे के प्रति, जिसके कारण ये पर्सन बहुत ज़्यादा हर्ट भी फील करते हैं, ठीक है। अगर इन्होंने आपको हर्ट करा है सो डेफिनेटली आपसे सॉरी कह सकते हैं, ठीक है। आई विल वेट फॉर यू। सो ये आने वाले समय में आपका इंतज़ार ज़रूर करेंगे और कहीं ना कहीं अभी भी वेट कर रहे हैं, ठीक है। सो एक कार्ड और लेंगे हम। हाउ कैन आई एक्सप्लेन यू वट यू मीन टू मी। सो किस तरीके से एक्सप्लेन करें कि आप इनके लिए क्या हो। सो ये आपके लव को नहीं समझ पाए, जिसके कारण ये अभी रिग्रेट कर रहे हैं, ठीक है। डेफिनेटली इतना प्यार करने वाला व्यक्ति इन्होंने खो दिया है, ठीक है। अब उनको इस तरीके का प्यार मिल नहीं रहा, सो कहीं ना कहीं रिग्रेट ज़रूर कर रहे हैं, ठीक है। और ये होता है हर एक पर्सन के साथ, लाइक मैंने केसेस में देखा है, जब वो अपने किसी तरीके से अपने सच्चे पार्टनर को छोड़ देते हैं या उनमें 10 कमियाँ निकाल के या फैमिली एक्सक्यूजेस दे के किसी तरीके से अगर वो सामने वाले को छोड़ते हैं, ठीक है, और अपनी लाइफ में आगे बढ़ के लाइक कोई अच्छा पर्सन ढूंढने की कोशिश करते हैं, सो वो ये भूल जाते हैं कि अच्छा तो मिल जाएगा, ठीक है भाई। तो आप डिजर्व करते हो, सामने वाला डिजर्व करता है, आपको अच्छा तो मिल जाएगा, बट जिस पर्सन को तुमने छोड़ा है उसके जैसा तुम्हें कोई नहीं मिलने वाला, ठीक है। सो ये बहुत सारे केसेस में होता है। फिर आते हैं रोते धोते किसी तरीके से मनाने के लिए, फिर क्या फ़ायदा, उस पर्सन को तुम इतना तोड़ चुके होते हो कि उसके अंदर हिम्मत ही नहीं बची होती कि भाई तुम्हें सामने वाला एक्सेप्ट कर ले, ओके। उल्टा मन से 10 गालियाँ निकलती है, ठीक है। सो ये बहुत सारे लोगों के साथ मैंने देखा, लाइक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, ठीक है। मैं जब लोगों की लाइक मैं रीडिंग करती हूँ या किस तरीके से उनसे कनेक्ट करती हूँ, ठीक है, सो कहीं ना कहीं लोग मुझे बताते हैं, ठीक है, अपनी प्रॉब्लम्स लेके आते हैं लाइक, तो मुझे पता चलता है कि यस ये सारी चीज़ें भी हो रही है, ठीक है। सो मैंने एक्सपीरियंस करा है, ठीक है। सो कहीं ना कहीं सिचुएशन में इस दौर में आप भी हो सकते हो, ठीक है। आपने बहुत प्यार किया किसी पर्सन से और किसी तरीके से वो पर्सन अभी आपके साथ नहीं है, या किसी तरीके से उन्होंने बेटर लाइक आई डिजर्व बेटर, या फिर किसी तरीके से अपना कॉन्टेक्ट ख़त्म करने की कोशिश करी, या लाइक बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि सामने वाला शांति रह जाता है, कुछ बोलता भी नहीं है, कोई क्लियरिटी भी नहीं है, निकल लेता है सीधा से, ठीक है भाई। फैमिली वाले नहीं मान रहे, मैं कहीं और कमिटेड हूँ, इंगेज हूँ। सो हर एक इंसान को पता होता है रिलेशनशिप में आने के पहले कि उसकी फैमिली मानेगी नहीं मानेगी, तब भी लोग कहीं ना कहीं अपने लाइक टाइम को, फ्री टाइम को कहीं ना कहीं इंजॉय करने के लिए आ जाते हैं, सेलिब्रेट करने के लिए। भाई जब वो अकेले होते, ज़रूरत होती है, तो सामने वाले के साथ आके अपना टाइम स्पेंड करते हैं, किसी तरीके से उनके साथ अपना गुड टाइम स्पेंड करते हैं, मेमोरीज क्रिएट करते हैं। जब सामने वाले को अटैचमेंट हो जाती है, किसी तरीके से सामने वाला अब उनके साथ अटैच फील करने लगता है, तो भाई अब छोड़ो, अब समय आ गया है थर्ड पार्टी को सिलेक्ट करने का, राइट। ये होता है ना, कितनों के साथ हुआ है, मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। बिकॉज रीडिंग करते करते इतना एक्सपीरियंस तो हो ही गया मुझे कि लाइक पिक कर पाती हूँ, मैं समझ पाती हूँ कि आप किस सिचुएशन में हो, ठीक है। सो ये रियलिटी है आजकल की, यही मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। सो टेक एक्शन, आपके लिए कार्ड आया हुआ है, यूनिवर्स आपको गाइड कर रही है कि टेक एक्शन, ठीक है। 3 कार्ड लेंगे हम, ओके। सो 2 कार्ड आई गए मेरे पास। अपॉर्चुनिटी, या ज़रूर आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। सक्सेस, बिग हैप्पी चेंज, वाओ, सारे ही सक्सेस एंड चेंज एंड एक्शन के कार्ड आए हैं, ठीक है। सो यूनिवर्स को थैंक्स जरूर कहें,
ठीक है, बिकॉज लाइफ में बहुत सारे लोग क्या होता है लव में फेलियर का भी सामना करते हैं। ठीक है, सो आप कहीं ना कहीं ये लाइफ है, ठीक है, किसी तरीके से आप किसी पर्सन के साथ हो तो आपको लव में फेलियर का भी सामना करना पड़ेगा। ठीक है, आप में सक्सेस भी आपको मिलेगी लव लाइफ में। सो सारी चीज़ें बैलेंस होके चलती है। ठीक है, लाइफ में आपको सब कुछ फेस करना पड़ता है। अगर आज आप अब सैड हो सो कल आपको हैप्पीनेस जरूर मिलेगी। ठीक है, सो किसी ना किसी तरीके से लाइफ में जो बैलेंस है वो कहीं ना कहीं बना रहता है। ठीक है, ज़रूरत है तो खुद के लिए एक्शन लेने की। ठीक है, अपने लाइफ में ये सोचने की मेरे लाइफ में एक बिग हैप्पी चेंज ज़रूर आएगा और यूनिवर्स एक ना एक दिन मुझे ये चीज़ ज़रूर देगी। ठीक है, और मैं अपने लाइफ में डिज़र्व करता हूँ या डिज़र्व करती हूँ, ये वर्ड्स रोज़ खुद से बोले। ठीक है, रोज़ खुद से बोले। आपको सक्सेस मिलने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, आप ये लेके चलो। अगर आप रोज़ लिखते हो अपनी डायरी में, कॉपी में, या किसी तरीके से आप एनर्जीज को भी क्लेम करते हो या कहीं पे भी लिखते हो आपकी यस मैं सक्सेस डिज़र्व करता हूँ या डिज़र्व करती हूँ। ठीक है, पास्ट में जो हुआ उसे भूल जाइए। ठीक है, पास्ट एनर्जी को लेके चलते रहिएगा, बैगेजेस को कैरी करके। सो हमेशा आपका जो शोल्डर है वो दुखेगा ही। ठीक है, हमेशा पेन रहेगा, दर्द ज़रूर होगा। ठीक है, सो ये एक रियलिटी है। ठीक है, जो बहुत लोग एक्सेप्ट नहीं करते या किस तरीके से मानने से इनकार करते हैं। ठीक है, जब तक आप अपने बैगेजेस को अपने शोल्डर से हटाओगे नहीं, अपने कंधे से नहीं हटाओगे, तब तक से लाइक पेन फील होता रहेगा। ठीक है, बिकॉज बैगेजेस जो है कहीं ना कहीं बहुत भारी होते हैं। ठीक है, सो ये है आपका मन का भारीपन जिसको आपको उतारना बहुत ज़रूरी है, तभी आप इस सक्सेस को पाओगे अपनी लाइफ में। ठीक है, क्यों कह रही है आपको यूनिवर्स यहाँ पे एक्शन लेने के लिए। जब आप इस एक्शन को लोगे तब आप इस बैगेजेस उतार दोगे अपने कंधों से, तो कहीं ना कहीं आपको सक्सेस और एक बिग चेंज आपको अपनी लाइफ में ज़रूर देखने को मिलेगा। ठीक है, सो ये थे एंजल्स के मैसेजेस, रीडिंग। ओके, आपके पार्टनर के एक्शन थॉट्स मैंने डिटेल में यहाँ पे आपको बताया है। ठीक है, रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई हो, आपको गाइडेंस मिली हो या किसी तरीके से लाइक जैसा मुझे समझ में आया, जिस एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझा पाई, आई होप कि आपको समझ में आया हो। ठीक है, सो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ओके, और इस पॉजिटिव ब्यूटीफुल से एनर्जी को, एंजल्स को ज़रूर थैंक्स कहे, क्लेम ज़रूर करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, बिकॉज ट्यूसडे एंड सैटरडे हमारे डिवाइन टैरो में आप सभी के लिए प्रेयर्स करे जाते हैं। ठीक है, सो ज़रूर सब्सक्राइब करें डिवाइन टैरो चैनल को। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। मैं मिलती हूँ आप सभी से अगली रीडिंग में। बाय गाइस।